आज का हमारा लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 किया था। आज 2 उससे आगे करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किसी जगह पर मैग्नेटिक कंपास देखा था कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट का टाइप होता है। इसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो मान लीजिए एक मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। यह भी इसकी नेचुरल पोजीशन में। क्योंकि यहाँ पर हमने ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया हुआ है, तो ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ की तरफ दिखा रहा है ऐसे। तो इसका नॉर्थ भी ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है। अब मन में क्वेश्चन ये आ सकता है आपके कि सर आपने बताया था नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल करते हैं, साउथ साउथ रिपल करते हैं, फिर ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहा है? इधर ज्योग्राफिकली नॉर्थ है अर्थ का, मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी उसकी तरफ जा रहा है। तो माय डियर, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल नहीं है अर्थ का। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है, हम यहाँ पर बनाएं अगर कि ये अर्थ है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकली, जिधर ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। हम बार मैग्नेट की फॉर्म बना देते हैं। ये साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ये किसका मैग्नेट है? अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, जो कोर मेंटल और वो होते हैं ना उसमें, तो जो अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिज्म है उसका जो पोलैरिटी है वो इस टाइप से है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ उसका साउथ है। तो क्या होता है, जब हम अर्थ की सरफेस पर इस टाइप का कोई मैग्नेट रखते हैं, जैसे कोई कंपास रखा, बार मैग्नेट रखा, तो अंदर वाली अर्थ की जो ये मैग्नेट है वो इनको अपनी तरफ इस प्रकार से अट्रैक्ट करती है। इसीलिए इस डायरेक्शन में ये अलाइन करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। When we suspended a magnet freely by it always aligned in the north-south direction, when north-north repulse, south-south repulse. So this is geographically north and this is north pole. कौन में आया? मैग्नेट के अंदर जो साउथ है वो इसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसकी तरफ जाता है। अगर हम यहाँ देखें छुपा हुआ, तो काले से बना है अगर अर्थ का मैग्नेट, तो वो साउथ और नॉर्थ ऐसे है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लेगा। इस टाइप से ये बना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ज़रा ध्यान दीजिए और देखिए कि ये किस टाइप से होता है। जब ये कंपास इस तरह से रखा हुआ है, इसके पास कोई मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन है, रेस्ट पर रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आएँ, बार मैग्नेट, अगर हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट लेकर आएँ, इसकी पोलैरिटी इस प्रकार से कैसे है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। एक बार मैग्नेट हम यहाँ लेकर के आए, तो जब ये बार मैग्नेट हम यहाँ लेकर के आएंगे तो ये मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक निडल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये जो कंपास है, कैसा फोर्स लगाएगा? नॉर्थ नॉर्थ रिपल कर जाएंगे, तो ये रिपल कर जाएंगे, तो ये जो कंपास है वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपनी पोजीशन से ऐसे ऐसे घूम जाएगा। समझ में आई बात? बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ पोल पर नॉर्थ पोल रिपल्सन फोर्स लगाएगा, साउथ पर अट्रैक्ट लगाएगा, तो ये फोर्स ऐसे, ये तो चाहेगा कि ऐसे घूम जाए, साउथ बिल्कुल मेरे पास आ जाए अट्रैक्शन से। लेकिन होगा क्या कि ये जितना इसका फोर्स होगा, जितनी डिस्टेंस होगी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग ऐसे घूम जाएगा। इट विल डिफ्लेक्ट, हम इसको बोलते हैं ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्थ पोल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज करके लाते, अगर हम मान लीजिए यही बार मैग्नेट का पोलर साउथ पोल और नॉर्थ पोल इधर लाते, तो सेम चीज़ होती, मैग्नेटिक फोर्स लगता, और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण फिर से ये कंपास डिफ्लेक्ट होता। लेकिन कैसे? अब ये साउथ पोल इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ साउथ रिपल करेंगे, नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में घूम जाता, राइट? डिफ्लेक्शन अब इधर हो जाता। तो कंपास is very initial thing, basic things to identify or find the magnetic field is there or not and its direction. अब आप कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की? चलो हम सीखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। जो ओरस्टेड ने क्या किया, इस टाइप का एक अरेंजमेंट बनाया, एक सर्किट बनाया, उसमें एक्स वाई एक कंडक्टर है, एक्स एंड वाई, उसमें एक बैटरी कनेक्ट किया कंडक्टर के साथ टू फ्लो द करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, नाउ करंट हैज कम।
चलो करंट को देखते हैं, करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट बनाया, सेटअप बनाया। एक कंडक्टर लिया एक्स वाई और इसमें करंट फ्लो किया, लेकिन उसके पहले क्या किया, यहाँ पर एक कंपास रखा है, मैग्नेटिक कंपास। अभी मैंने देखा है मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन है। भी एरो नॉर्थ पोल होता है और ये टेल साउथ पोल होता है, जैसा आप जानते हैं। चलो अब इसमें स्विच ऑफ है, की नहीं लगा हुआ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है एज यूजुअल। बेसिक प्रॉपर्टी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। लेट्स प्रेस द की। जैसे ही हमने इसमें की प्रेस किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है करंट किस डायरेक्शन में और क्या फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट बैटरी से लगाया हुआ है और इसने करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये कंपास अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा माय डियर। दिस कंपास विल गेट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन। ये इधर पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास टेक्स प्लेस। इसमें डिफ्लेक्शन होगा। मैं जो एरो बनाया वो डिफ्लेक्शन को दिखाता है। ये अपनी पोजीशन से ऐसे मूव कर गया, अपनी पोजीशन से मूव कर गया। ये नॉर्थ साउथ पोल यहाँ से खसक करके यहाँ आ गया इसका और साउथ तक पहुँच गया। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाई साइंटिस्ट ऑरस्टेड एंड ही टोल्ड दैट कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो डेफिनेटली उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Actually, original things of name of this chapter now we are discussing. Whenever electric current passes through a conductor, a magnetic field is set up around it, produced around it. उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण पास में रखे हुए कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। अब एक और चीज़ जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी सर। यस, एब्सोल्युटली राइट। चलो हम करते हैं और देखते हैं कि डिफ्लेक्शन पर कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस की पोलैरिटी चेंज कर दी भैया। इधर बना दिया प्लस, एक और बार लगा दिया और इधर बना दिया एक माइनस। पोलैरिटी चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब करंट इसमें ऐसे फ्लो होने लगी ऊपर को। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यस यस, नो डाउट, मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एंड अगेन द कंपास निडल विल गेट डिफ्लेक्ट। लेकिन बीच में जब हमने स्विच ऑफ किया होगा करंट की पोलैरिटी चेंज करने के लिए, तब ये वापस आ गया था अपनी जगह। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने से इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, अब इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू फर्स्ट। वाई? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब हम थोड़ा जानने वाली बात देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन है, और करंट में भी डायरेक्शन तो होती है, आई में डायरेक्शन तो होती है, स्केलर टेंसर क्वांटिटी होने के बावजूद ये आई में भी डायरेक्शन होती है, दोनों की डायरेक्शन है। अब हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब करंट इधर से जा रहा था तो डिफ्लेक्शन इधर था, जब करंट रिवर्स हुआ तो डिफ्लेक्शन इधर हो गया। एक और चीज़ जानते हैं डायरेक्शन आगे पता करने से पहले, कि अगर हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दें, बैटरी बढ़ा दें और पावरफुल कर दें, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन पे क्या चेंज आएगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन अपनी पोजीशन से ऐसे ये रखा हुआ है निडल, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, पूरा घूम जाए। तो डिफ्लेक्शन of magnetic compass or magnetic needle near a current carrying wire depends on the direction of current as well as strength of current. Now let's see, there is a current carrying wire, current is flowing I, and this is a compass showing north this direction, south this direction. So now what we will do, we have to find the magnetic field direction around this. According to Ørsted, a magnetic field will produce in the form of magnetic field lines. Yes,
ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए वी विल लर्न वन रूल कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसी को मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ये अब हम इसके बाद सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, करंट ऐसे फ्लो होती है। राइट हैंड थंब रूल ये है, अगर आप राइट हैंड को इस प्रकार से अरेंज करें कि स्ट्रेट थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, अगर थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो वायर को या कंडक्टर को होल्ड करने के लिए फिंगर जिधर कर्ल होती हैं, जो डायरेक्शन में कर्ल होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें ऐसे लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है। अगर हम इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे लगेगा, अगर हम वायर को बोर्ड के ऊपर रखकर ऐसे पकड़ें कि बोर्ड से बाहर निकल के आ रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है क्रॉस और डॉट? ध्यान देंगे, स्क्रू रूल भी इसी का बताने का तरीका था। अगर हम बोर्ड में स्क्रू अंदर डालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ करना है तो स्क्रू अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जब कोई स्क्रू अंदर की तरफ जाता है किसी वुडन प्लैंक में या किसी कार्डबोर्ड वगैरह में, तो उसका पिछला हिस्सा ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा आजकल प्लस साइन जैसा दिखता है स्क्रू में, राइट? तो ये यहाँ बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। और अगर स्क्रू पीछे से लगाया हो बोर्ड के नीचे से और जो ऊपर को निकल के आए तो उसका ऐसा टिप जैसा दिखेगा, जैसा ये मार्कर का टिप दिख रहा है। स्क्रू का वो अगला हिस्सा पॉइंटेड पार्ट दिखेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताएगा बाहर की तरफ। हम इसको डिटेल में लिख लेते हैं और यहाँ इनके बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, परपेंडिकुलर माय डियर है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, इनवर्ड परपेंडिकुलर, जिस सरफेस पर ये बने हुए हैं उस पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर, कंडीशन अंटिल करंट इज फ्लोइंग। अगर करंट बंद कर दी, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। दैट्स वाई मैग्नेट produced due to electricity are temporary magnet. Until the electric current is flowing, magnet will behave like a magnet or wire will behave like a magnet and it will demagnetize when current is off. Now right hand thumb rule. First thing about this is that इसके ऊपर क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड एग्जाम में एंड दिस रूल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू लर्न फर्दर। आगे सीखना है इस चैप्टर को तो ये रूल बहुत काम करेगा, बहुत यूज़ होगा। एवरी टाइम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता करना होगी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के बगैर नहीं चलेगा, आगे फोर्स भी आ जाएगा। तीन चीज़ों की डायरेक्शन हो जाएगी, करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और भाई फोर्स का भी डायरेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो कई रूल्स हमारे इस चैप्टर में हैं। पहला रूल हम जानते हैं राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब भी इस रूल को याद करेंगे, सीखेंगे तो हमेशा एक वायर या कुछ का इमेजिन करेंगे और उसको ऐसे अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे और ये इमेजिन करके चलेंगे कि करंट जो है वो आपके थंब की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इस मार्कर को अगर हम ऐसा मान लें कि करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके पॉइंट की तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो इस मार्कर को पकड़ने के लिए मैंने फिंगर जिस डायरेक्शन में घुमाया है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये रूल किस लिए यूज होता है, सबसे पहले ये बताएंगे। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर में भी स्ट्रेट और एनी अदर से। तो रूल का स्टेटमेंट क्या है, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखें करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। आप जब नोट्स बनाएं तो उसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड in such way that thumb represent
thumb represent the direction of current, then curling of finger will show the direction of मैग्नेटिक, हाँ ऐसे ही लिखेंगे इसको डिटेल में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। ये स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। You have to learn. If we hold a current carrying conductor in our right hand in such way that the thumb represents the direction of current, then the curling of finger will show the direction of magnetic field lines. आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नाउ लेट्स इमेजिन कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, एक कार्डबोर्ड से जा रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है कार्डबोर्ड पर, कार्डबोर्ड है उस पर जा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब के अकॉर्डिंग अपवर्ड है, तो हम इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे। तो हम ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पर इस वायर के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। पहली लाइन ऐसे बन जाएगी, दूसरी ऐसे बन जाएगी, और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी जिनकी डायरेक्शन ये होगी, या फिर इस साइड में इनकी डायरेक्शन ये होगी वापस ऐसे आती हुई, राइट। अगर हम इसी वायर को, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, राइट। अगर हम इसी टाइप का सेटअप में इसी कार्डबोर्ड में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें, इट वाज गोइंग अपवर्ड, नाउ इट इज गोइंग डाउनवर्ड, अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। एक लाइन बनेगी, तो कोसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, इनका सबका सेंटर एक ही होता है, यहाँ भी कोसेंट्रिक सर्कल्स, लेकिन अब डायरेक्शन ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे हमको पता लगता है। हम इसको और सिस्टमेटिक और सिंपल बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ज़रा देखेंगे, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, अरे वाह सर, और ये ऐसे इधर नीचे जा रही है तो इसमें बन जाएगा ऐसे, राइट। अगर ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर पास रख दिए जाएं थोड़ा सा और दोनों पैरेलल हों तो इनके बीच में फोर्स भी लगता है, आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपको लग रहा है कि डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये थोड़ा 3D डायग्राम देखेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में, ये इसमें ऐसे घूम रहा है और ये इसमें ऐसे घूम रहा है, राइट। तो इस दोनों के कारण में रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेम टाइप का पोलैरिटी बन जाएगा तो अलग और दूसरे टाइप का बन जाएगा तो अलग, राइट। हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर लूप कैसे होगा। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है एक्स वाई, किसी भी स्ट्रेट वायर को फोल्ड करके सर्कुलर लूप बनाया जा सकता है। एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है किसी भी अरेंजमेंट के तहत, एक्स वाई, एक्स से करंट एंटर कर रहा है, वाई से बाहर आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन। अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक हल्का सा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और यहाँ पर एक हल्का सा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल नीचे रखेंगे और राइट हैंड थंब रूल ऊपर रखेंगे सॉरी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पर बना सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों पर बना रहे हैं, आप किसी भी पॉइंट पर बना सकते हैं। ऐसे एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। सिमिलरली इसके चारों ओर भी एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, यहाँ भी बनेगी। जैसे जैसे हम जाएंगे सर्कुलर लूप के सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ स्ट्रेट जैसी होने लग जाएंगी, होने लग गई ना, और इसके सेंटर में पहुंचकर ये अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगी। देखने वाली बात यह कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करेगा
और यहाँ से बाहर निकलेगा। अब आप कहेंगे सर इस तरफ कैसे करेगा, ये इस तरफ भी ऐसे ही करेगा और यहाँ से ये बाहर निकलेगा। इस टाइप से एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर कॉइल बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के अराउंड बन जाएगा। Whenever electric current pass through a circular coil, a magnetic field is set up around the circular coil in the form of concentric circles, magnetic field lines, concentric magnetic field lines. When we move away from the loop of wire of the loop, ये वायर है लूप का जो बना है, उससे दूर जाते हैं, the circles of magnetic field lines become bigger, larger and larger. When we reach at the center, the magnetic field lines will become near straight. This is the magnetic field around a circular loop, right? Now think one more thing, अगर ये सर्कुलर लूप में इसका मैग्नेटिक फील्ड B है, मान लीजिए मैग्नेट हमने कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ B है। अगर हम एक ऐसा सर्कुलर लूप बनाएं, इसी तरह के बहुत सारे लूप को इकट्ठा कर दें, एक कॉइल बन जाएगा। बहुत सारे कॉइल बना दें, बहुत सारे टर्न मार दें उसमें और ऐसे बना दें, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट वापस आ रहा है। अगर मान लो इसमें n टर्न है, क्या है n टर्न्स हैं, तो इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसी तरह सेम। और हर बार चूंकि करंट की डायरेक्शन हर लूप में सेम रहेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड के ऐड हो जाने से इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा n टाइम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप। सिंगल लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए B डैश मान लें, तो B डैश इज इक्वल टू n टाइम ऑफ B ये है, समझ रहे? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर कॉइल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टर्न, जितने टर्न लगाए उतने नंबर का मल्टीप्लीकेशन इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिंगल लूप ऑफ सिंगल वायर। सिमिलरली हम इसी चीज़ को सोलेनॉइड में भी देख सकते हैं। अराउंड ए सोलेनॉइड क्या होता है, आप लोगों ने जरूर इसका डायग्राम देखा होगा, सुना होगा, वर्ड को बहुत इंटरेस्टिंग है। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। एक सर्कुलर लूप होता है, कॉइल होती है सिलेंड्रिकल कॉइल, इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। ये तो मैंने बोर्ड पे कम ही बनाया डायग्राम के लिए। इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, XY इसको हम नाम दे देते हैं, और इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया यहाँ पर, राइट। अब जब हमें इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसमें स्विच ऑन करेंगे, ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये स्विच है कि इसमें करंट फ्लो होने लगा I इस डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट, अ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड दिस सोलेनॉइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। भाई हम यहाँ से हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो हम एरो नहीं लगाते, एरो आपको बता के लगाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें एरो लगाना। और एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे चाहिए, कोई क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो उमर गई, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे निकलेंगी या एंटर करेंगी या निकलेंगी या इधर से निकलेंगी इधर से एंटर करेंगी, देखने वाली बात होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं, चलो इस XY को कहीं और लिखते हैं XY। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। चलो अब इसमें भी फटाफट हम पोलरिटी पता करते हैं कि इसमें पोल कहाँ और कैसे होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे पकड़ें, ऐसे सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में जो करंट एक एंड ये है, एक एंड ये X और Y। अगर हम ये देखें कि सोलेनॉइड में करंट किस एंड पर किस डायरेक्शन में है, व्हाट डज इट मीन। अगर हम ये देखें कि इसमें करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है, मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस वाले एंड पर, सोलेनॉइड के इस वाले सिरे पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इस पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम देखें साइड से, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू साइड से देखेंगे तो एक डायरेक्शन पर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे एंड पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, और यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पर एंड करती हैं। हमारा वही रूल यहाँ पर भी लागू होगा जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, राइट। तो ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी इसके चारों।
अगर हम इस सोलेनॉइड को देखें, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो डायग्राम दिया हुआ है। अब ये सोलेनॉइड जिधर क्लॉकवाइज इधर साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्यों थोड़ा हम साउथ को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। अगर हम इस साउथ को ऐसे बनाएं, एस को, तो क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है? यस सर, दिखा रहा है। अगर हम इस एन को इस टाइप से बनाएं ऐसे, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसके कारण ही हमको पता लगता है कि सोलेनॉइड के किस एंड पर, किस सिरे पर मैग्नेटिक कौन सा पोल बनेगा, क्योंकि ये बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर हम इस सोलेनॉइड को, मैं थोड़ा इसको साफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो पॉज करके आप देखेंगे। अगर हम इस सोलेनॉइड को थोड़ा इस टाइप से बनाएं, अगर हम इस सोलेनॉइड को इस टाइप से बनाएं और इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करने के लिए हम अरेंजमेंट बना दें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे भी बनती हैं, क्लोज लूप। यस, बनते हैं। करंट फ्लो होगी तब ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और बनेंगी। ये सब बाहर निकलेंगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, राइट, ये अंदर जाएंगी। तो ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं सोलेनॉइड के चारों। अगर हम इस सोलेनॉइड के बीच में, फिर से एक नई चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम इस सोलेनॉइड के बीच में जो मैग्नेट बन रहा है, जो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर हम इस सोलेनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, एक सोलेनॉइड हमने यहाँ बनाया बड़ा सा, और इस सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट किया बैटरी से, स्विच लगाया। अब हम अगर इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, एक पीस रख दें, तब भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड तो करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मैग्नेट बन जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर, और बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।